आइए अब हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, राजशाही के बारे में हमने बताया था, सामंती व्यवस्था बताया था, ठीक है ना। ये दो चीज हमने आपको बताया था, ठीक है ना। स्वतंत्रता का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, समानता का मतलब भी आपको मालूम होता है, इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है ना। ये चीज पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण, यानी कि किसी भी देश में अगर कोई लड़ाई होता है या कुछ होता है तो उसका कोई ना कोई तत्कालिक कारण होता है, बिना कारण का कुछ नहीं होता है। तो पहला कारण ये था कि सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में क्या था कि सामाजिक विभाजन, यानी कि समाज को क्या करना था, बांटना था, यानी कि बांटने के कारण हुआ। यानी कि समाज एक साथ रहना चाहता है और सामाजिक आप विभाजन कर रहे हैं, तो उस वो कारण था। दूसरा कारण था कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार होता है ना, कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, ठीक है। तीसरा बात है असमानता और अन्याय की भावना। असमानता, अनइक्वालिटी, यानी कि भेदभाव, है ना। होता है ना कि जैसे कि लड़का है तो लोग ज्यादा ध्यान देता है, लड़की है तो कम ध्यान देता है। घरों में देख लीजिए असमानता है कि नहीं है, लेकिन दोनों बराबर है ना। भगवान का दिया हुआ चीज है, दोनों बराबर है, इसमें असमानता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तीसरे, स्टेट पर करों का बोझ। तीसरा जो था, स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य होता है। क्या होता है, राज्य या प्रांत, ठीक है ना। राज्य या क्या होता है, प्रांत, यानी कि टैक्स का बोझ, ये कारण था। दूसरा आता है राजनीतिक कारण, ठीक है ना। राजनीतिक कारण में क्या था कि किसी देश का जो शासक है वो क्या होगा, कमजोर होगा। कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरा आएगा, आकर के क्या करेगा, दब देगा, पटक देगा, है कि नहीं। वो कारण था। अगला है कि लुई सुलावा की खराब नीति, है ना। अब राजा है, ये है, और तुम्हारी जो नीति है, जो तुम्हारी नियति है, वो बिल्कुल बेकार है। अगला आता है आर्थिक कारण, इकोनॉमिकली कमजोर, ठीक है। खाली राजकोष, है ना। राज दरबार की फिजूल खर्ची, है ना, ये जरूरत से ज्यादा खर्च करना, ठीक है ना। बढ़ता कर्ज, अब जाहिर सी बात है कि आप कर्ज अब ज्यादा बढ़ेगा तो ऐसे में आदमी क्या होता है, दब जाता है। अब दब जाने के कारण ये भी एक कारण हुआ। खराब फसल, फसल अगर आप बो रहे हैं, देश में लोग फसल उगा रहे हैं, फसल की क्षति हो जाती है ना, तो हमारा रेवेन्यू नहीं आ पाता है, इकोनॉमिकली ये हो गया, है ना। अगला आता है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में 1789 में कर बढ़ाने का प्रस्ताव, स्टेट जनरल की बैठक हुई और तीसरे स्टेट की प्रतिनिधियों का क्या हुआ, विरोध हुआ। तो ये दो स्लाइड में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, समझिए। तो ये टॉपिक टॉपिक दिया हुआ है और हम लोग को टॉपिक को क्या करना है, लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। नहीं, ये खाली टॉपिक हम दिए हुए हैं, इसमें हमको लिखाना है ना अपना से। दार्शनिक का योगदान, ठीक है ना। कहाँ दिया है, नहीं दिया है बाबू कहीं, इसमें हम देवे नहीं किए, दिया क्या है, बना तो हम ही रहे हैं ना, कंटेंट हम बना रहे हैं, तो हमको पता है ना कि कहाँ है, ठीक है ना। चलिए, तो लिखने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या, फ्रांसीसी क्रांति के कारण में सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में तीन चीजें हैं, एक, दो, तीन और चार। ये चार चीज आज हम लोग करेंगे। सामाजिक क्रांतिकारी, सामाजिक क्रांति के कारण। हेडिंग डालिए, लिखिए, आप लोग सब लोग लिखेंगे। हेडिंग में डालिए ना सामाजिक कारण। सामाजिक कारण हेडिंग डाल करके पहला नंबर लिखिए सामाजिक विभाजन। ये सामाजिक विभाजन, ठीक है ना।
हो गया, लिख लिए सामाजिक कारण। हेडिंग डालेंगे सामाजिक विभाजन। हो गया ना, एक मिनट। समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली जीवन शैली परंपरा, शिक्षा, रीति रिवाज, परंपरा, शिक्षा, रीति रिवाज, असमानता, जनसंख्या, असमानता, जनसंख्या आदि से उत्पन्न होने वाले कारणों को, आदि से उत्पन्न होने वाले कारणों को सामाजिक विभाजन कहते हैं। समझ में आया? यानी कि समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, कैसा मतलब जीवन जी रहा है, परंपरा यानी कि उनकी परंपराएं क्या है, शिक्षा, रीति रिवाज, रहन सहन जिसको बोलते हैं, असमानता, ठीक है ना, जनसंख्या आदि से उत्पन्न होने वाले कारणों को सामाजिक विभाजन कहते हैं। सामाजिक कारणों के मुख्य उदाहरण, सामाजिक कारणों के मुख्य उदाहरण, पहला नंबर है, पहला अशिक्षा, अशिक्षा, ठीक है ना, यानी कि शिक्षा की कमी से सामाजिक समस्याएं बढ़ती है। शिक्षा की कमी से सामाजिक समस्याएं बढ़ती हैं। दूसरा, गरीबी, आर्थिक कमजोरी, समाज में गरीबी, आर्थिक कमजोरी समाज में असमानता पैदा करती है, समाज में असमानता पैदा करती है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि, ये संसाधनों पर दबाव बढ़ता है,
चौथा जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, समाज में भेदभाव और असमानता, समाज में भेदभाव और असमानता। पांचवा बेरोजगारी, बेरोजगारी अपराध और गरीबी को बढ़ावा देती है, अपराध और गरीबी को बढ़ावा देती है। छठा में आ जाएगा आपका, है ना, कुरीतियां या अंधविश्वास, कुरीतियां और अंधविश्वास, कुरीतियां और अंधविश्वास, है ना, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि, बाल विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा और आदि। ठीक है, ये आपका सामाजिक विभाजन का कारण है। समझ में आया? सारे के सारे कारण हमने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारे के सारे समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, परंपरा, शिक्षा, रीति रिवाज, असमानता, जनसंख्या आदि से उत्पन्न होने वाले कारणों को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन कहते हैं। अब रहा सवाल कि समाज के मुख्य उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं जो विभिन्नता को विभाजन को पैदा करती है। ठीक है ना, तो पहला है अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा, यानी कि शिक्षा के कमी से सामाजिक समस्याएं बढ़ती है। जैसे कि शिक्षित आदमी और अशिक्षित आदमी में अंतर ये होता है कि शिक्षित आदमी को समझाइएगा ना तो क्या करेगा? समझ जाएगा, लेकिन अशिक्षित आदमी को समझाइएगा वो नहीं समझेगा, यानी कि ओकरा कपारे पर लाठी रहेगा। क्या समझे? ओकरा कपारे पर लाठी रहेगा। ठीक। दूसरा आता है गरीबी। आर्थिक कमजोरी समाज में असमानता पैदा करती है। देखते होइएगा गरीबी और अमीरी का ये बहुत बड़ा प्रकोप है कि, है ना, जितने भी अमीर लोग हैं गरीबों को भाव नहीं देते हैं। तीसरा कहता है जनसंख्या में वृद्धि। अब जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगा तो उस हिसाब से समझ लीजिए कि आपको संसाधनों पर क्या दबाव पड़ेगा, उसका दोहन होगा। तीसरा कह रहा है कि जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था समाज में भेदभाव और असमानता पैदा करती है। छोटे जात, नीचे जात, बड़े जात, छोटे जात, यही होता है ना? होता है कि नहीं होता है? लोग मतलब कि भेदभाव करते हैं, छोटे जातों को भाव नहीं देते हैं, उनको बैठने नहीं देते, उनको मंदिरों में पूजा नहीं करने देते हैं। दलित समाज के लोगों को लोग समाज से निकाल फेंकते हैं, है ना, उनको खाने पे नहीं पूछते हैं, उनको विवाह शादी में नहीं पूछते हैं। ठीक है ना, इन सब चीज से विभिन्नता बढ़ती है, नहीं असमानता बढ़ती है। दूसरा आता है बेरोजगारी। जब आदमी बेरोजगार होगा, ठीक है ना, तो अपराध और गरीबी को जन्म देता है। जब पेट घटता है ना, उसी केस में लोग गलत काम करता है। बात समझे कि नहीं? जब पेट घटेगा तो उस परिस्थिति में। तीसरा लास्ट और कहता है कि कुरीतियां और अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? आपको पता है ना कि अंधविश्वास क्या होता है? मालूम है ना आप लोगों को? तो जान लीजिए अंधविश्वास क्या होता है। ये भी तो अंधविश्वास है कि भगवान को किसी ने देखा नहीं है फिर भी हम लोग पूजा करते थे, ये भी तो अंधविश्वास है। भूत को किसी ने देखा नहीं है, लोग कहता है कि ओकरा भूत पकड़ ले बा, तो ये भी अंधविश्वास है। ठीक है कि नहीं? बाल विवाह तो आपको पता ही है ना, कि बच्चा बालिग नहीं हुआ और उसका हम लोग क्या करते हैं? शादी विवाह कर देते हैं। ठीक है, अगला है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार।
दूसरा लिखिए, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार। जब किसी व्यक्ति को सिर्फ जन्म के कारण, यानी जब किसी व्यक्ति को जन्म के कारण जाति, परिवार, वंश या वर्ग, जाति, परिवार, वंश या वर्ग, ठीक है ना, समाज में विशेष अधिकार, समाज में विशेष अधिकार, सम्मान या सुविधाएं मिलती है, सम्मान या सुविधाएं मिलती हैं, तो उसे जन्म के आधार पर, तो उसे जन्म के आधार पर विशेषाधिकार कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब किसी व्यक्ति को जन्म के कारण, ठीक है ना, जाति, परिवार, वंश या वर्ग, समाज में विशेष अधिकार या सम्मान या सुविधाएं मिलती है, यानी कि मान लीजिए कि हमारा बेटा, हम बड़का है, ठीक है, तो हमारा बेटा पैदा हुआ, तो मेरे नाम पर उसको समाज में, ठीक है ना, क्या मिलता है? विशेष अधिकार मिलता है या सम्मान मिलता है या उसको सुविधाएं मिलती है, तो उसे हम जन्म के आधार पर विशेषाधिकार कहते हैं, यानी कि जन्मौती, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिख लेंगे एक दो को। जैसे मान लीजिए कि राजघराने में जन्म, राजघराने में जन्म, ठीक है ना, यानी कि राजा या राज परिवार में जन्म लेने पर, राजा या राज परिवारों में जन्म लेने पर, ठीक है ना, सत्ता या सम्मान मिलता है, सत्ता या सम्मान मिलता है। मतलब ये हुआ कि राजा के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, किसके? राजा के नाम पर उनके परिवार में जो जन्म ले रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या मिल रहा है? सत्ता भी मिल जाता है और क्या मिलता है? सम्मान भी मिलता है, मतलब कि इज्जत भी मिलता है। बात समझे? जैसे कि मान लीजिए एक और ले लीजिए, वंशानुगत पद, वंशानुगत पद, ठीक है, यानी कि पिता का पद या पेशा बेटे को मिलता है, पिता का पद या पेशा किसको मिलता है भाई? बेटा को मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, हम मर गए, क्या हम मर गए, तो उस परिस्थिति में अनुकंपा पर नौकरी हो जाता है, यानी कि पिता का नौकरी बेटे को, है ना। तो ये क्या बोलते हैं? इसको वंशानुगत पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंशानुगत पद बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अगला लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए उच्च जाति में जन्म लिया बच्चा, ठीक है ना, या मान लीजिए कि धनी परिवार में जन्म लेता है,
ठीक है ना, तो बेहतर शिक्षा उसको मिलता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य और सुविधाएं क्या होती है, आसानी से मिल जाती है। अब मंत्री का बेटा होगा तो ओकरा मतलब नौकरी नहीं मिलेगा, अगर नौकरी करना चाहे तो नौकरी नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला जो लिखेंगे, अगला है असमानता और अन्याय की भावना। असमानता और अन्याय की भावना। लिखेंगे असमानता और अन्याय की भावना। अन्याय की भावना, ठीक है। जब समाज में लोगों के बीच अधिकार, जब समाज में लोगों के बीच, ठीक है ना, अधिकार, अवसर, सम्मान, अधिकार, अवसर, सम्मान या सुविधाओं में फर्क होता है, सुविधाओं फर्क होता है और कुछ लोगों के साथ गलत और कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ गलत या भेदभावपूर्ण, गलत या भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। क्या किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। तब असमानता और अन्याय की असमानता और अन्याय की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। असमानता यानी कि जब सभी लोगों को समान अवसर या अधिकार नहीं मिले, अधिकार नहीं मिले। एग्जाम्पल, जाति के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव। दूसरा, स्त्री पुरुष में समान अधिकार ना होना, न होना। तीसरा, अमीर गरीब के बीच बड़ा अंतर, गरीब के बीच बड़ा अंतर, ठीक है।
तो ये होता है असमानता और अन्याय की भावना। समझ में आया? यानी कि जब समाज में लोगों के बीच क्या होता है, अधिकार, अवसर, सम्मान, सुविधाएं में फर्क होता है। जैसे कि वीआईपी लोगों का अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे कि होता है कि शादी विवाह में भी देखिएगा, है ना, कि जो छोटे जाति के लोग हैं या जो कमजोर हैं, गरीब है, अशिक्षित है, जिनको कुछ नहीं आता है, तो उनका खाना पीने का भी व्यवस्था क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया, अलग कर दिया जाता है। बात समझे कि नहीं? और कुछ लोगों के साथ गलत भेदभाव, गलत भेदभाव यही हुआ ना कि भैया खाना खा रहे हो तो भाई सबको साथ में खिलाओ। अब किसी के लिए मटन चावल बनवा दिया तो किसी के लिए मुर्गा बनवा दिया, यानी कि छोटे लोगों के लिए मुर्गा बनवा दिया, किसी के लिए मटन चावल बना, तो ये क्या हुआ, भेदभाव हुआ। उसके बीच में क्या हुआ, भेदभाव हुआ, है ना। भावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तब असमानता और क्या, अन्याय की भावना उत्पन्न होती है। अब आता है कि जब सभी लोग समान अवसर या अधिकार नहीं मिले सभी लोगों को, है ना, तब जाकर के असमानता और अन्याय की भावना जाग उठती है। एग्जाम्पल में जाति के आधार पर भी क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। अमीर गरीब के बीच में बड़ा अंतर होता है ना। तो ये सारे के सारे आपका क्या होते हैं, भेदभाव होते हैं। अगला जो है असमानता और अन्याय की भावना, हो गया ना। हाँ, तीसरे स्टेट पर करों का बोझ, ठीक है ना। हो गया, क्वेश्चन बढ़े आगे। तीसरे स्टेट पर करों का बोझ, तीसरे स्टेट पर करों का बोझ। फ्रांसीसी क्रांति से पहले देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के समाज को, फ्रांस के समाज को तीन वर्गों यानी कि स्टेट, तीन वर्गों यानी कि स्टेट में बांटा गया था। ठीक है, इनमें तीसरे स्टेट, तीसरे स्टेट यानी कि साधारण जनता, साधारण जनता पर सबसे अधिक करों का बोझ। अब तीन स्टेट कौन कौन से थे, तीन स्टेट कौन कौन से थे, पहला हो जाएगा आपका प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट।
ठीक है। प्रथम स्टेट में कौन आएंगे? पादरी वर्ग। प्रथम स्टेट में कौन आएंगे बेटा? पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट में आएंगे सामंत। सामंत यानी कि कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग। तृतीय स्टेट में आ जाएंगे किसान। किसान, ठीक है ना। मजदूर, व्यापारी, मजदूर, व्यापारी, कारीगर, कारीगर और क्या? और सामान्य जनता। सामान्य जनता, ठीक है। तीसरे स्टेट पर करों का बोझ में आ जाएगा। तीसरे स्टेट को ही लगभग सभी कर देने पड़ते थे। लगभग दूसरा, पहले और दूसरे स्टेट को करों से छूट मिली हुई थी। पहले और दूसरे स्टेटों को करों से छूट मिली हुई थी। तीसरा, किसानों से भारी कर वसूला जाता था। भारी कर वसूला जाता था। तो सबसे गैल गुजरल कर किसाने न थे, हैं? यही लोग न थे सबसे गैल गुजरल, जिनसे सबसे ज्यादा कर वसूला जाता था, ठीक है ना। पहला और दूसरे स्टेट को करों से क्या किया गया था? मतलब छूट मिली हुई थी, ठीक है ना। और तीसरे स्टेट को ही सभी के बदले, यानी कि पहला और दूसरे के बदले तीसरे को ही क्या करना पड़ता था? कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। बात समझे कि नहीं समझे? हो गया? चल आगे बढ़े। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि मुख्य कर कौन कौन था। मुख्य कर कौन कौन से था? पहला था टैल। टैल, टैल जमीन पर लगाया गया कर। दूसरा दशमांश। दशमांश, तिथ, तिथ चर्च को दिया जाने वाला कर। चर्च को दिया जाने वाला कौन है? आराध्या की बहन रितिका। रितिका है का? वही रह रही है जो छोटी बच्ची है। उसको ले आई यहाँ पे बुलाकर, लो। गैबेल, गैबेल गैबेल यानी कि
नमक कर, चौथा राजकीय कर, चौथा राजकीय कर यानी कि राज के खर्च के लिए, राज के खर्च के लिए, ठीक है। ये मुख्य कर थे, इंपॉर्टेंस जो कर लगाए गए थे, ये कई प्रकार के, 4 प्रकार के कर लगाए गए थे, समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब देख लेते हैं आपका इसे बच क्या गया, पूरा एकदम क्लियर करता। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग राजनीतिकरण, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे राजनीतिकरण, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये पार्ट नंबर हमारा कितना हो रहा है इसमें? ये पार्ट 2 है, सच में ये पार्ट 2 है ना, यहाँ लिख दीजिए पार्ट 2, पार्ट 2, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट 2 यही तक रहने देते हैं, ठीक है ना। कर में ये आ गया आपका। अब देखिए, भारी कर और आर्थिक शोषण के कारण जनता में क्या होगा? विरोध होगा कि नहीं होगा? असंतोष होगा, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, पार्ट 3 लेकर के, है ना। एक एक बारीकी से एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक भी टॉपिक छोड़े। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज है, यह भागा सब नहीं आया है, सबका छूट गया, है ना। अब पूछ दिया जाएगा कि तीसरे स्टेट पर करों का बोझ तो कौन से 3 वर्गों में बांटा गया था? तो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और क्या, तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में किसको रखा गया था? प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग को रखा गया था, जो चर्च के पादरी जो होते थे, मियां मौलवी जो होते हैं ना, उसी प्रकार से। और द्वितीय में किसको रखा गया था? सामंत यानी कि कुलीन वर्ग को रखा गया था। और तृतीय में किसको रखा गया था? तो किसान को रखा गया था, मजदूर को रखा गया था, व्यापारी, कारीगर और क्या, सामान्य जनता को रखा गया था, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भागिए, लिख ली। अरे